बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला में मोहम्मद अकरम चिश्ती और आप देख रहे हैं सकाफ रूहानी दुनिया। नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू आपको बताएंगे कि जो बाहैसियत शिया के धर्मगुरु है, जिनका नाम है सैयद कल्ब जव्वाद। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर जब फ़िलिस्तीन के ऊपर जुल्म व सितम हो रहा है तो जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ कल्ब जव्वाद साहब ने क्या ही खूब अंदाज में अपना इंटरव्यू दिया है। और कल्ब जव्वाद शिया है, लेकिन फ़िलिस्तीन के अंदर जो रहने वाले सब सुन्नी लोग हैं, लेकिन सुन्नियों के लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो वो शिया लोग खुल कर के आवाज़ उठा रहे हैं। और आज हिंदुस्तान की सरजमी के ऊपर भी कई ऐसे बड़ी बड़ी खानकाह हैं, कई ऐसे बड़े बड़े उलमा हैं, लेकिन वो सिर्फ दुआ ही कर रहे हैं। लेकिन जो रियल मेन सही तरीके से जो शिया लोग हैं वो वाकई में फ़िलिस्तीन के साथ है। आइए पहले देखते हैं इस वीडियो को कि किस तरीके से उन्होंने जवाब दिए हैं। सर, जिस तरीके से ईरान ने हमला किया है कल इजराइल पे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आप हमला न कहिए, हमला नहीं है बल्कि फ़िलिस्तीनियों के डिफेंस में है। और शुरू ही से वो कह रहे थे कि अपनी फ़ौजें वापस गज़ा से बुलाओ, फ़िलिस्तीन से अपनी फ़ौजें वापस लाओ और फ़िलिस्तीनियों को उनका अधिकार दो, अधिकार दो। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपका भी टीवी कह रहा है कि इसराइल जो बड़ा मजलूम है, बड़ा बहुत बेचारा है, वो उसने फ़िलिस्तीनियों के पूरे मुल्क पर कब्जा कर रखा है और फ़िलिस्तीनियों को घरों से निकाल कर कैंपों में कर दिया उनको। 40 साल से फ़िलिस्तीनी कैंपों के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। अरे दुनिया को बताओ कि 40 साल से इसराइल ने फ़िलिस्तीनियों को अपने घरों से निकाल बाहर किया है। आज लाखों फ़िलिस्तीनी जो हैं वो शरणार्थी गिरोह में रह रहे हैं, पनाहगाह कैंपों में रह रहे हैं। उस कैंपों पर भी हमला करके उनको मार रहा है इसराइल। तो अब कौन हुआ आतंकवादी? ये नन्हे नन्हे बच्चे जो उसने मारे, ये आतंकवादी थे? जो दूध पीते बच्चों को बीमारी के, ये आतंकवादी थे? या इसराइल आतंकवादी है कि जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं? तो अगर ये बच्चे आतंकवादी हैं, ये फ़िलिस्तीनी आतंकवादी हैं जो अपने मुल्क की और अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर तुम्हारी निगाहों में सुभाष चंद्र बोस भी आतंकवादी हो जाएंगे, फिर गांधी जी भी आतंकवादी हो जाएंगे, फिर मुजीबुर रहमान भी आतंकवादी हो गए, क्योंकि उन्हीं ने भी अपने मुल्क के लिए लड़ाई लड़ी है। तो जो अपने मुल्क के लिए लड़ाई लड़े वो आतंकवादी होता है। जो हमला करे, उनके मुल्क पर कब्जा करे, वो आतंकवादी है। इसराइल आतंकवादी है, फ़िलिस्तीनी ना हिजबुल्लाह ना फ़िलिस्तीन, कोई आतंकवादी नहीं। दूसरे कोई अरब देश इस पर नहीं बोल रहे हैं, सऊदी अरब नहीं बोल रहा है, टर्की नहीं बोल रहा है। देखिए, सब जगह अमेरिका की बेस है। तुर्की में अमेरिका की बेस है, हज़ारों फ़ौजी इस्लाम का मौजूद है, वो सांस नहीं ले सकते बगैर अमेरिका के। सऊदी अरब में 2 लाख फ़ौजें इसराइल उसकी अमेरिका की मौजूद हैं। और सिर्फ 15 मिनट के अंदर अगर एक लफ्ज़ भी वो सऊदी अरब बोल दे इसराइल के ख़िलाफ़ या उनके ख़िलाफ़, 15 मिनट में उन फ़ौजों का कब्ज़ा पूरे सऊदी अरब पर हो जाएगा। तो अपनी अय्याशी और बदमाशी और अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये बोल सकते ही नहीं है, ये ग़ुलाम है। एक आपके किसी ने पूछा था, ईरान बोल रहा है और सिर्फ ईरान बोल रहा है, क्योंकि देखिए आज गांधी जयंती है। मैं पूछना चाहता हूँ, लोग कह रहे साहब तुम लोग क्यों फ़िलिस्तीनियों के हक़ में बोल रहे हो, क्यों तुम हिजबुल्लाह के हक़ में बोल रहे हो? तो मैं कह रहा हूँ कि आज गांधी जयंती है, गांधी जी से हमने ये सबक लिया है। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे वहाँ के कालों को बचाने के लिए। गांधी जी ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान के नहीं है लेकिन मजलूम है, हम उनकी हिमायत करेंगे। और हमें मौला अली का भी इरशाद यही है कि मजलूम की हिमायत करो और जालिम की मुखालिफत करो। मजलूम चाहे कोई किसी धर्म का हो, तुम उसकी हिमायत करो, और जालिम अगर तुम्हारा भाई भी है तब भी तुम उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। और यही इमाम हुसैन का भी था और यही गांधी जी का भी कौल है, उसी पर हम अमल कर रहे हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? क्या हिंदुस्तान से ताल्लुक उसका? साउथ अफ्रीका कहाँ, इंडिया का, मगर गए थे वहाँ कालों को बचाने के लिए। वो उसी तरह से हम भी फ़िलिस्तीन की हिमायत करें, उसी तरह से हम लिबनान के जो करीब लोग उनकी हिमायत करें। इसी तरह से जितने भी मजलूमीन हैं जिस पर इसराइल अमेरिका जुल्म कर रहा है, सबकी हिमायत करते हैं और करते रहे। एक नक्शा भी आप दिखा रहे हैं, कहाँ से लाए हैं ये नक्शा? अच्छा, वो हाँ, ये ऑनलाइन है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये स्टाइल ये किसी लल्लू पंजू का बंदे नहीं ये दिया भाई, किसी ने दे दिया उल्टा सीधा। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है इसराइल की, और इसराइल का नेशनल फ्लैग है, उस पर 2 नीली लकीरें ये बनी हुई हैं। अभी आप देख लीजिए इंटरनेट पर, 2 नीली। आप पूछिए इसराइल वालों से ये 2 नीली लकीरें काहे की हैं? ये नीली लकीरें काहे की हैं? ये बताओ, नीली लकीरें काहे की हैं? ये 2 दरियाओं के निशान हैं। एक दरिया नील है जो मिस्र में है, एक दरिया फरात है जिसको यूफ्रेट कहते हैं, ये इराक में है। उनका कहना है कि इसके बीच की जितनी ज़मीन है सब हमारी है इसराइल, और हम कब्जा करेंगे इस पर।
इसीलिए फिलिस्तीन पर कब्जा किया उन्होंने, लेबनान के ऊपर हमला कर रहे हैं वो, उसके बाद आगे सऊदी अरब का नंबर है, फिर इराक का नंबर है, इन तमाम तुर्की का हिस्सा और ईरान का हिस्सा भी इसमें कुछ शामिल। देखिए आप, इनके नक्शे में ईरान का हिस्सा भी शामिल। तो ईरान क्यों ना बोले जब तुम अपने नक्शे में हमको ईरान को दिखा रहे हो, तो कैसे ईरान ना बोले? नक्शे को लेके बवाल। नहीं, नक्शे के बवाल नहीं, उनकी प्लानिंग को लेकर बवाल। खाली नक्शा नहीं है, प्लान और फिर नक्शा भी। अभी आपने देखा कुछ अर्से पहले, पता नहीं किसी मुल्क ने, शायद पाकिस्तान या चीन ने, कश्मीर के थोड़ा सा पोर्शन उसमें दिखा दिया था पाकिस्तान में। हिंदुस्तान ने बवाल बचा दिया था कि हमारा ये हिस्सा तुमने इसमें कैसे दिखा दिया, और यहाँ पूरे मुल्क दिखा रहा है अपने नक्शे में, ऑफिशियल नक्शे में पूरे मुल्क मुसलमानों को दिखा रहा है। वो भी कह रहे मुसलमान क्यों बोल रहे हैं, खामोश क्यों है? तो चक्कर यही है कि उसकी पूरी प्लानिंग है कि तमाम मुल्कों पर कब्जा किया जाए, जिसमें मक्का, आप कह रहे हैं तुम क्यों बोल रहे हो, मक्का मदीना शामिल है। मौलाना साहब, क्या ये जो घटना हुई कल, हमला हुआ जिससे आप डिफेंड कर रहे हैं, क्या दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? देखिए, इसमें पूरा हर धर्मी इसराइल अमेरिका की है। मुसलसल कहा जा रहा है कि भाई अधिकार फिलिस्तीनियों को दो, फिलिस्तीनियों को उनके अधिकार दो। अरे अटल बिहारी जी की तकरीर सुन लीजिए, लाल किले से कर रहे हैं तकरीर अटल बिहारी जी, जो फाउंडर हैं बीजेपी के। आज बीजेपी वालों को क्या हो गया है, ये फाउंडर है जो कह रहे हैं कि आक्रमणकारी है इसराइल, आक्रमणकारी है इसराइल, उसने फिलिस्तीनी के ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे किए हैं, लिहाजा उनको छोड़ना होगा, उनको फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार देना होगा। अरे जो बीजेपी का फाउंडर वो कह रहा है आक्रमणकारी इसराइल, और तुम कह रहे हो बेचारा है बहुत, उस पर जुल्म हो रहा है। क्या लग रहा है और देश भी अभी इसमें शामिल हो सकते हैं? हम चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, लड़ाई खत्म हो, नुकसान वहाँ भी नुकसान पब्लिक का होता है। वहाँ तो नेतन्याहू मारा जाएगा ना और कोई मारा जाएगा, पब्लिक का नुकसान होगा। आप कभी नहीं चाहते कि पब्लिक का नुकसान हो, लिहाजा इस जंग को बंद होना चाहिए और इसराइल को अपनी फौजें वापस हो और उसके बाद मुकदमा चला जाए उससे जो है खिलाफ इंसान। भारत को अगर भारत के हिसाब से देखें तो इंडिया के संबंध हमेशा से ईरान से अच्छे रहे हैं, इजराइल से भी उसके रिलेशंस हैं, तो ऐसे में भारत की क्या स्थिति होनी चाहिए? भारत की स्थिति होना चाहिए कि एक पक्ष ना हो जाए। यहाँ पूरी बीजेपी वन पक्षी हो गई है, सब इसराइल के साथ हो गए। आप देखें कि वहाँ पर नसरुल्लाह आतंकवादी, तो फिर सुभाष चंद्र बोस आतंकवादी के भी नारा लगाओ तुम, फिर गांधी जी आतंकवादी के नारा लगाओ तुम, खाली नसरुल्लाह को क्यों कह रहे हो? नसरुल्लाह साहब जो डिफेंस कर रहे हैं, अपना डिफेंड कर रहे हैं, वो उसको आतंकवादी कह रहे हो। तो मुजीबुर रहमान भी आतंकवादी थे, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, उन्होंने मुक्ति वाहिनी को पाकिस्तान कह रहा था आतंकवादी है वो, तो इसका मतलब वो मुक्ति वाहिनी भी आतंकवादी थी। तो ये उल्टी गंगा क्यों बाहर कि जो जालिम हो उसकी तुम सपोर्ट कर रहे हो, जो बेचारे मारे जा रहे हैं उनको आतंकवादी, नन्हे नन्हे दूध पीते बच्चे मारे हैं उसने। इसराइल की बमबारी में सैकड़ों दूध पीते बच्चे मारे गए, वो बहुत बेचारा है इसराइल, तो बड़ा अत्याचार हो रहा है इसराइल के ऊपर। तो ये उल्टी गंगा बाहर है। तो लिहाजा हमारा कहना यह है कि जंग रोकने की कोशिश करें और इसराइल को दबाव डालें कि वो फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार दे, वरना ये जंग जो है वो रुकेगी नहीं। अगर फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार नहीं मिला तो ये जंग बढ़ती रहेगी। रविकांत, एबीपी।